हिमाचल का दिल। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ऊंचे हिमालय में बसा हुआ है पहाड़ीपुर। एक ऐसा गांव जो समय से अछूता है। हरे भरे ढलानों पर घर बने हुए हैं जिनकी लकड़ी की छतों पर लाल मिर्च सूख रही है। हवा में चीड़ा और जंगली फूलों की खुशबू घुली हुई है। यहाँ जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। दिन की शुरुआत सूरज के उगने के साथ होती है, जिसकी किरणें बर्फीली चोटियों से टकराती हैं। पहाड़ी धूप से रंगे चेहरों वाले मर्द अपने खेतों में काम करते हैं। रंग बिरंगे शॉल ओढ़े औरतें अपने रोज के कामों में लगी रहती हैं। बच्चों की हंसी घाटी में गूंजती है, जो बहती नदी के किनारे खेल रहे होते हैं। शाम ढलते ही एक अलग ही जादू छा जाता है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, आसमान रंगों के एक कैनवास में बदल जाता है। दिन भर की थकान लिए हुए चेहरों वाले गांव वाले चटकती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां सुनाते हैं। सितारों की चादर ओढ़े पहाड़ीपुर चैन की नींद सोता है। पहाड़ीपुर में जीवन प्राचीन परंपराओं से सजे एक ताने बाने की तरह था। हर मौसम अपने साथ रस्मों का एक नया दौर लाता था और हर रस्म को पूरे जोश के साथ मनाया जाता था। लेकिन कोई भी त्योहार फसल के त्योहार जितना जीवंत नहीं था। पूरा गांव खुशियों से सराबोर हो जाता था। घरों को गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया जाता था, जिनकी खुशबू हवा में फैल जाती थी। धूप में चांदी के गहनों से लदी औरतें पारंपरिक पकवान बनाती थीं। मसालों को कूटने की लयबद्ध आवाज हवा में गूंजती थी, जो खुशबुओं का संगीत बिखेरती थी। अपने सबसे अच्छे कपड़े में सजे हुए मर्द जश्न मनाने के लिए तैयार होते थे। बच्चों की आंखें उत्साह से चमक रही होती थीं और वे इधर उधर दौड़ रहे होते थे, जिससे खुशी के इस माहौल में और चार चांद लग जाते थे। जश्न का केंद्र गांव का चौराहा होता था। बीच में एक अलाव जलता था, जिसकी नारंगी रोशनी नाचते गाते लोगों के चेहरों पर पेड़ी रही होती थी। लोकगीत हवा में गूंजते थे और उनकी धुन पहाड़ों से टकराकर वापस आती थी। लोग बेफिक्री से नाचते थे और उनकी हंसी संगीत में घुल जाती थी। ये त्योहार धन्यवाद देने का, धरती की उर्वरता का जश्न मनाने का समय था। ये समुदाय के लिए एक साथ आने का, उन बंधनों को मजबूत करने का समय था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखते थे। बाहरी लोगों के लिए ये उस दुनिया की एक झलक थी जो आधुनिकता से अछूती थी। दिल्ली का एक जवान पत्रकार राजीव मेहता पहाड़ीपुर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो यहां फसल के त्योहार को कवर करने आया था, अपने पाठकों के लिए इसका सार अपने साथ ले जाने। उसने खुद को जश्न में डुबो दिया और गांव की परंपराओं को देखकर हैरान रह गया। उसने खूब सारे नोट्स लिए। उसका कैमरा हर चीज को कैद कर रहा था, हर छोटी से छोटी डिटेल को। राजीव को यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपनी कहानियां, अपनी हंसी, अपना खाना उसके साथ बांटा। उसे इस जगह से एक जुड़ाव महसूस हुआ, एक ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे क्या पता था कि यह खूबसूरत दुनिया जल्द ही टूट जाएगी। त्योहार की अगली सुबह हुई तो मौसम साफ था, लेकिन हवा में कुछ और घुला हुआ था, डर। राजीव मेहता अपने गेस्ट हाउस के कमरे में मरा हुआ पाया गया। सबकी रूह कांप उठी। उत्सव को भुला दिया गया और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। गांव वाले सदमे में थे। आखिर ये किसने किया होगा और क्यों? राजीव तो इतना अच्छा लड़का था जो उनकी जीवन शैली के बारे में जानने और उसे अनुभव करने के लिए उत्सुक था। उसकी मौत एक रहस्य थी, एक काला साया जो कभी खुशियों से भरे इस गांव पर मंडरा रहा था। पहाड़ी में यह सवाल गूंजता रहा, राजीव मेहता के साथ क्या हुआ?